Dear student, once again I welcome you here in this channel, सच्चिदानंद लर्निंग चैनल। इंग्लिश क्लास 11 का ये आप देख रहे हैं सेकंड चैप्टर स्नैपशॉट द एड्रेस। स्टूडेंट, इस चैप्टर का हम 60 क्वेश्चन करवा रखे हैं। इसका लॉन्ग क्वेश्चन का जो पहला प्रश्न था वह भी करवाए हैं। साथ ही साथ हमारे तमाम जो प्रोज पोइट्री के तमाम ये जो क्वेश्चन हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सेंट्रल आइडिया पोएम का और इंग्लिश ग्रामर के में सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन करवाए जा रहे हैं। जाकर के ज़रूर चेक करें हमारे चैनल पर और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। जो लोग स्टूडेंट नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसके पहले वाले वीडियो में पहला क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन कराया गया था। यहाँ पर सेकंड वाला क्वेश्चन चेक करेंगे। देखिए ये दिया है कि हाउ डिड द नरेटर कम टू नो अबाउट मिसेस डॉर्लिंग एंड द एड्रेस वेयर सी लिव्ड। यानी जो कथाकार हैं मार्ग मिनको जी, इस चैप्टर के जो कथाकार हैं, वो मिस डार्लिंग के पते को कैसे जान पाई, उनका एड्रेस कैसे जान पाई और मिसेस डार्लिंग के बारे में उनको कैसे पता चला। तो आइए इसको चेक करते हैं। देखिए स्टूडेंट, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार, when the narrator was stay at home for few days। देखें उनको कैसे पता चला, मिसेस डार्लिंग का पता, एड्रेस, और कैसे वो जान पाई, अपने मदर से ही जानी थी। तो जो विश्व युद्ध था, प्रथम युद्ध के पूर्वार्ध में ही, प्रथम विश्व युद्ध के पूर्वार्ध में ही जो नरेटर थी उस वक्त वो घर पर ठहरी हुई थी कुछ दिनों के लिए, फॉर फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए। द नरेटर नोटिस्ड दैट समथिंग आर रादर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड। तो जब घर पर ठहरी हुई थी, आई थी, तो उस वक्त उनको ये लगा कि कोई न कोई वस्तुएं, जो चीज़ें हैं, सामग्रियां हैं कमरे का, इधर उधर तितर बितर हुई, थोड़ा उसमें चेंज महसूस हुआ तमाम वस्तुओं को देख करके कमरे में। तो द नरेटर मिस्ड वेरियस थिंग्स, और बहुत सी चीज़ों को गायब पाई अपने उस रूम में से। तो देन हर मदर टोल्ड हर अबाउट द एड्रेस ऑफ मिसेस डार्लिंग। तो क्या हुआ कि उनकी जो मदर थी वो उनसे बताने लगी उनके पते को, जो श्रीमती डार्लिंग थी उनके पते को उस वक्त जिक्र करने लगी और उनके बारे में सारी चीज़ें बताने लगी। ठीक है, आगे चेक करेंगे। देन हर मदर टोल्ड हर अबाउट द एड्रेस ऑफ मिसेस डार्लिंग। मिस डार्लिंग वाज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ हर मदर। ये मिसेस डार्लिंग कौन थी? ये मिसेस डार्लिंग बहुत पहले से ही एक परिचित थी, एक्वेंटेंस थी, परिचित थी नरेटर की जो मदर है उनका। उनकी पड़ोस में भी उनका घर हुआ करता था। ये जो मिस डार्लिंग थी वहाँ पर जहाँ वो लोग रह रहे थे, मार्कोनी स्ट्रीट में। आफ्टर मदर सी हैड सडनली टर्न्ड अप आफ्टर मेनी ईयर्स। क्या हुआ कि जब वो लोग घर पर रह रही थी, मदर और उनकी ये जो नरेटर हैं, तो वह जो मिसेस डार्लिंग थी उनके यहाँ आया करती थी। अचानक से आ गई थी कई सालों के बाद। सिंस देन सी हैड कम रेगुलरली, तब से लेकर के लगातार यहाँ आया करती हैं नरेटर के घर पर। एंड टूक समथिंग होम विथ हर एवरी टाइम्स, और कोई न कोई चीज़ें हमेशा ले जाया करती हैं अपने घर। सी केम, जब भी वो आया करती हैं। तो द नरेटर्स मदर टोल्ड हर दैट सी कुड सी हर प्रीसियस थिंग्स एट हर प्लेस। तो उस वक्त नरेटर जो थी, उनकी जो मदर है, उन्हें बताई कि उनकी बहुत बेशकीमती जो वस्तुएं हैं, जब वहाँ पर रह रहे थे मार्कोनी स्ट्रीट में, वहाँ मिस डार्लिंग के मकान में, तो बहुत सी चीज़ें वहीं पर अभी रखी हुई हैं। उस स्थान के बारे में बताती हैं नरेटर को वह जो उनकी मदर है। द नरेटर्स मदर टोल्ड हर द एड्रेस, और उसी वक्त जो नरेटर की जो मदर है उनको उनकी पता भी बता देती है, नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट्स। और उस पता जहां वो रह रही थी पहले युद्ध के समय, तो उसका पता क्या था? 46 मार्कोनी स्ट्रीट। तो नोट कर ले स्टूडेंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट है अभी। तो इस क्वेश्चन में ये बात स्पष्ट हो गया कि जो नरेटर की मदर थी वह उस अपनी डॉटर को, नरेटर को बता रखी थी कि ये पता है, वहीं पर हम लोग पहले युद्ध के दौरान रहा करते थे। जब युद्ध हुआ तो फिर वहाँ घर पर रहने लगे ये लोग,
और फिर जो मिस डार्लिंग थी काफ़ी सालों के बाद वहाँ उनके घर आ जाया करती थी और तमाम वस्तुएं ले जाया करती थी। और वहीं नरेटर के मदर ने तमाम अपनी बेशकीमती वस्तुओं को मिस डार्लिंग के यहाँ छोड़ दी थी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, इसको रिपीट कर लें। सो थैंक यू स्टूडेंट।